सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दघन हृतपापवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथम् श्रीद्वारिकेशम् शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान द्वारकाधीश जो इस धराधाम पर जिनका अवतार हुआ और उस अवतार का जो प्रयोजन था, जब वह उपस्थित हुआ तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो अर्जुन है उन्हें अनेक प्रकार के शोक और मोह के कारण अपनों के बिछुड़ने का जो उनको शोक था और अपनों से जो प्रेम होने का जो उनको मोह था, इन दो वस्तुओं के कारण वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहे थे। और ऐसी प्रवृत्ति संसार के सारे लोगों की होती है कि वो शोक और मोह के कारण ही संसार से वो चिपका रहता है और अंत समय में वो मारा जाता है। भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए तो उन्होंने अर्जुन को माध्यम बना करके, क्योंकि जिस समय भगवान कुरुक्षेत्र में युद्ध में उपस्थित थे उस समय भगवान की आयु 90 वर्ष की थी और भगवान जानते थे कि अब मैं इस धराधाम को छोड़ने ही वाला हूं। इसलिए उन्होंने इस संसार को अपने से जोड़े रखने के लिए और संसार में अज्ञान का जो प्रभाव है, तामस का जो प्रभाव है, उसको दूर करने के लिए गीता को उद्भाषित किया। तो गीता की जो आज जयंती मनाई जा रही है, ये भगवान की साक्षात उनकी वाणी है। जैसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति है तो वो किसी न किसी रूप में वो उपस्थित होता है, तो भगवान भी हम लोगों के बीच में अपने वाणी के रूप में उपस्थित हैं। जो उनकी गीता साक्षात उनकी वाणी से निकली, जिस गीता में 700 श्लोक हैं और 700 उन श्लोकों को वेदव्यास जी ने जैसा भगवान ने कहा, क्योंकि वेदव्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं, तो भगवान ने जैसा कहा वैसा का वैसा उन्होंने हम लोगों के सामने अपने लोगों के लिए वैसा का वैसा रख दिया। तो जैसे अपने परमात्मा का दर्शन करके मन में एक आह्लाद होता है, उसी तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं ये जान करके मन प्रसन्न होता है। तभी उन्होंने भगवान ने अब उसमें गीता में वेदव्यास जी ने